बेरोजगारी एक ऐसा बीमारी है जो भी युवा को हो जाए वह परेशान परेशान नज़र आता है देखने से। और यह बीमारी जो है से काफ़ी घातक है और ये जिसको भी हो जाता है वह परेशान नज़र आता है। भारत का कुल आबादी 136 करोड़ लगभग में बताया जाता है, जिसमें से 28% लगभग जो है युवा हैं और 28% युवा में 7.5% युवा वैसे हैं जो बेरोजगार हैं। एक रिपोर्टर हैं जिनका नाम है सुधीर चौधरी। वह जो है से पहले जी न्यूज़ में नज़र आते थे, अब जो है से आज तक में ब्लैक एंड वाइट शो करते हुए नज़र आते हैं। और उनका कहना है कि स्किल की कमी होने के वजह से भारत की युवाओं में यह भीड़ देखने को मिलता है सरकारी नौकरियां में, और जिसके पास स्किल नहीं भी है वह भी अब सरकारी नौकरियां के पद पे बैठा हुआ है। तो वह जनाब कहाँ से यह आंकड़ा लाए हैं और कहाँ से यह जो है से आंकड़ा दिखा रहे हैं वह पता नहीं। हो सकता है कि वह रिसर्च किए होंगे इसके विषय में, और थोड़ा सा वह वीडियो देख लीजिए कि वह किस ढंग से वह इस बात को बता रहे हैं। असल में हमारे देश में ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड हैं, और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए उजागर कर रहे हैं। लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें किसी भी खास कौशल, किसी भी खास नौकरी में भी या स्किल की कमी कोई है। आवश्यकता वैसे पदाधिकारी सबसे ज्यादा युवा इन्हीं नौकरियों को पाना चाहते हैं। लेकिन इन सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। सोचिए आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है और ऊपर की कमाई अलग से होती है। और हमारे देश में एक बात अक्सर कही जाती है, वो ये कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को काम नहीं करने की तनख्वाह मिलती है और काम करने की रिश्वत मिलती है। ये बात हम सबके लिए तो नहीं कह सकते, सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे नहीं हैं, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमें लगता है ये मुद्दा आप सब से जुड़ा हुआ है और भारत के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। देख लिया ना आप लोग वह वीडियो, देखिए कि कैसे भारत के युवाओं को कोसा जा रहा है, उसका आवाज़ नहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं जो भी मेन स्ट्रीम में। ये नहीं है, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो युवा का आवाज़ नहीं बनेंगे। युवा किस वजह से परेशान है उसका बात नहीं रखेंगे सरकार के पास, लेकिन उसको कोसेंगे ज़रूर। अगर उतना ही उस सब के पास स्किल की कमी है तो वह सब तैयारी कर रहा है, तैयारी नहीं करता और डायरेक्ट ही परीक्षा में बैठने के लिए जाता। तो यह सब जो है से कोसने से कुछ नहीं होगा। और 2014 से लेकर के 2023 तक के केंद्र सरकार कितना रोजगार जो है से उत्पन्न किया है और कितना रोजगार जो है से युवा के पास बांटा है, इसका आंकड़ा जो है से दिखाना चाहिए था। लेकिन वह जो है से अपना स्किल को खुद ही छुपा करके गलत जगह अपना स्किल को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनके पास स्किल है, अगर पत्रकारिता के जगत में, तो पत्रकार एक निष्पक्ष होता है, वह सत्ता का गुण नहीं गाता है और सत्ता का प्रवक्ता नहीं बनता है। लेकिन आजकल के मीडिया जो है से गोदी मीडिया बन करके रह गया है और वह जो है से सिर्फ और सिर्फ प्रवक्ता की तरह आकर के कोई शो करता है और प्रवक्ता बन करके चला जाता है। तो कुछ भी आकर के बक देना है और बोल देना है और उसमें जो है से कुछ लगता थोड़ी ना है। एक बार आंकड़ा दिखा दीजिए और वह आंकड़ा को देख करके हम भी संतुष्ट हो जाएं। मेरे मन में बहुत सारे ऐसे सवाल आए तो मैंने यह वीडियो बनाया है। मैं भी एक युवा हूं और मैंने भी इंजीनियरिंग किया है। और आइए, और अगर मेरे पास हुनर नहीं है, अगर मेरे पास स्किल नहीं है, तब आपसे मैं चैलेंज करता हूं, इसे आकर के आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था मैंने, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरे पास स्किल है और स्किल रहने के बावजूद भी मैं सरकारी नौकरी नहीं कर पाया। 2 साल तक के मैंने पटना में तैयारी किया था, फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिला। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं एक युवा के पास जो सरकारी नौकरियां का तैयारी करता है। एक बार जा करके पटना में जा करके देख लीजिए, इलाहाबाद में जा करके देख लीजिए, दिल्ली में जा करके देख लीजिए कि कितना युवा जो है उस सब के पास हुनर है, उसके बावजूद भी वह सब जो है से बेरोजगार है। इसका सिर्फ और सिर्फ वजह एक ही आता है कि समय समय पे वैकेंसी नहीं आना। अगर समय समय पे वैकेंसी आते हुए रहता तो वह सब युवा जो है से समय रहते हुए वह सब जॉब करते हुए नजर आते। तो ऐसा नहीं है कि स्किल नहीं है, भारत के युवा में स्किल की कमी शायद ही किसी के पास होगा। ऐसा नहीं है कि 100% युवा जो भी बेरोजगार है उसके पास स्किल है और उसके बावजूद भी वह बेरोजगार है। 2014 से लेकर के 2023 तक के कितना जो है से वैकेंसी आया है केंद्र सरकार का, वह एक बार गणना करवा लीजिएगा और एक तरीके से ब्लैक एंड वाइट में हम इंतजार करेंगे उस रिपोर्ट का कि 2014 से लेकर के 2023 तक के कितना नौकरियां बांटा गया। यह हो गया बात। और दूसरा बात यह है
कि से मोदी सरकार जो है से जब केंद्र में आया था तो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की वादा करके आया था, लेकिन उसका भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है कि वह 2 करोड़ नौकरियां जो हैं से कहाँ पे लटका हुआ है। तो यह सब जो है से सभी लोग जो हैं से युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और खिलवाड़ नहीं करे हुए रहते तो आज जो है से युवा 7.5% यानी कि 28 करोड़ 56 लाख जो युवा जो हैं से बेरोजगार है, यह बेरोजगार नहीं रहता। और आप लोग से अनुरोध है, वैसे चैनलों को आप लोग देखना बंद कर दीजिए जो आप लोग का बात नहीं करता है, जो आप लोग की वैकेंसियां के बारे में नहीं बताता है, जो आप लोग की जो है वैकेंसी में धांधली होता है उसके बारे में नहीं दिखाता है। तो यह जो है से सत्ता का जो भी गुण गाता है उस सब का चैनल जो है से आप लोग देखना बंद कर दीजिए। चैनल देखना बंद कर दीजिएगा तो वह जो है से आप लोग का आवाज़ बनना चालू करेगा, और सरकार जो है से कान में रुई डाल करके जो सोया हुआ है उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही लोग निकाल सकता है, वह पत्रकार सब। वह पत्रकार सब जब आवाज़ बनेगा युवा का, तभी जो है से भारत से कुछ हद तक के बेरोजगारी दूर हो सकता है, बावजूद कुछ नहीं हो सकता है। सभी जो हैं से प्रवक्ता बन चुके हैं। प्रवक्ता छोड़ पत्रकार बनिए और एक निष्पक्ष तरीके से युवाओं का आवाज़ बनिए। सत्यमेव जयते।